नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टेली बाइट्स में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं होम टूर, लेकिन किसका? गेस करिए। मेरे पीछे एक छोटा सा क्लू है, देखो, रावल्स। तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही हम उनके यहाँ गए थे दुर्गा पूजा के लिए। निकिता रावल जी, यस, बिल्कुल सही गेस किया आपने। तो चलिए, आज हम जा रहे हैं निकिता जी के यहाँ पे, उनसे खूब सारी बातें करेंगे, गॉसिप्स करेंगे और उनका होम टूर करेंगे कि वो कहाँ पे बैठती हैं, कहाँ पे खाना खाती हैं, फेवरेट प्लेस कौन सी है, कौन कौन उनके साथ इस घर में रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, निकिता जी ने काफ़ी अच्छा इंटीरियर करवाया है अपने डोर का। तो निकिता जी, we are here. Hello guys. Hello. Welcome. Nice to see you. Same here. कैसे आप? I am very good. Fantastic and very good. आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीक आए थे, इस वीक फिर आ गए। देखिए क्या है ना, मैंने खुद ही को आपको इनवाइट किया था। मैंने ये सोचा था कि एक बार आए हूँ, दोबारा भी आना ही पड़ेगा। आपने बोला था ना लास्ट टाइम कि फिर से आना। एक सेकंड जस्ट, फिर से सैनिटाइजर, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है। यस। प्लीज आ जाइए। वेलकम टू माय हाउस। वेलकम। तो निकिता जी, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दोबारा आप मेरे घर पर आए हो तो मुझे और भी मज़ा आ रहा। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बस आप जाइए। पिछली बार तो हमने दुर्गा पूजा किया था, इस बार हम लोग आपका होम टूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। जी बिल्कुल। मेरे घर में, निकिता रावल के घर में, रावल्स के घर में आपका बहुत स्वागत है। छोटा सा प्यारा सा जो भी मेरा घर है, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी कि कितना मज़ा आता है अपने घर में। तो दोस्तों, हमने तो बहुत एंकरिंग कर ली, अब हम माइक हैंड ओवर कर रहे हैं निकिता जी को, और निकिता जी अब होम टूर करवाएंगी आपको। देखिए, तो ये जब आर्टिस्ट के हाथ में माइक आता है तो इतना मज़ा आता है। ये लोग हमें इतने क्वेश्चंस पूछते हैं और इतना परेशान करते हैं, अब हम माइक अपने हाथ में ले लेंगे, पूछने नहीं देंगे, हम खुद बताएंगे। तो बहुत सारा प्यार और वेलकम निकिता रावल के घर में आपको फिर से। और ये है, हमारी शुरुआत मंदिर से ही होती है। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल टेम्पल, जो हमें बहुत ही शांति देता है और बहुत ही सुकून देता है। तो मैं महाकाली माँ की बहुत ही बड़ी भक्त हूँ, मुझे बहुत पसंद है माता रानी। और कान्हा जी, ये मेरे बर्थडे पे मुझे मूर्ति गिफ्ट मिली थी। तो बहुत सारा प्यार मेरा जुड़ा हुआ है। अंदर आइए। तो आफ्टर मंदिर, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ आता है, तो आपके घर में एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, ये बॉडीगार्ड होता है। तो कान्हा जी जो है, मुझे एंटिक मूर्तियों में बड़ा विश्वास है और मुझे बहुत पसंद है। तो ये हमारे एंटिक मूर्ति जो है वो मैं इनको बहुत मानती हूँ। तो कान्हा जी हैं, तो ये हमारे दरवाजे पे हमेशा खड़े रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत आने ना पाए। और ये छोटी छोटी फेंगशुई की मूर्तियाँ हैं, ये भी एंटिक मूर्ति है। तो ये बहुत ही कभी आपके घर में पॉजिटिविटी को कभी बहुत ज़्यादा इनवाइट करती है। तो और आइए, और मेरे घर में जब मैं शूट करके या मैं परेशान होकर जब मैं घर पर आती हूँ, तो मैंने बहुत सारे छोटे इतने अच्छे कॉर्नर्स बनाए हैं कि जहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनमें से एक ये कॉर्नर है कि बुद्धा जी। तो वाइट बुद्धा जी जो है वो हमेशा हमें बहुत ही शांति का प्रतीक माना जाता है। और ये हमारे यू कैन से लंग्स के लिए, क्योंकि कोविड में हम सारे बहुत परेशान हुए हैं लंग्स की वजह से। हमारे लंग्स को क्लियर करना, और हमारे लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोविड में बहुत सारे लोगों की डेथ जो है वो लंग्स की वजह से हुई है। तो ये जो प्लांट है, मैं सबसे कहना चाहूँगी, ये लंग्स के लिए बहुत ही शुभदायी हैं और ये लंग्स को बहुत साफ़ हवा देता है। थोड़ी सी टिप भी दूंगी साथ में, घर दिखाने के साथ में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ किस वजह से रखी हुई है। तो बुद्धा जी हैं। मैं हमेशा जब परेशान हो जाती हूँ या फिर ऐसा लगता है कि यार अब किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, तब मैं बस उनकी शरण में आ जाती हूँ और बहुत ही शांति से यहाँ पे बैठती हूँ। तो एक्चुअली मेरे घर में बुद्धा जी जो है वो थोड़े ज़्यादा मैंने रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बुद्धा जी हैं। मैं ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब भी एक पेड़ लगाएं। ये भी मेरा एक
मोटिव है लाइफ में कि पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि हमें मदर अर्थ की बहुत बहुत ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। हमने उनको बहुत एडवांटेज लिया है, लेकिन बुद्धा जी के और ग्रीनरी के पीछे देखने की कोशिश मत करना। चलो देख सकते हो, फिर बाद में कुछ कहना मत, ठीक है? तो खजाना छुपा हुआ है, कभी कभी पार्टियों का शौक है, खजाना छुपा हुआ है। आगे ग्रीन है और पीछे समझ जाइए। अच्छा, तो ये है मेरा दूसरा फेवरेट कॉर्नर, जो कि है झूला। आप हमेशा देखेंगे कि हर गुजराती के घर में आपको झूला मिलेगा ही मिलेगा। हर गुजराती के घर में आपको मिलेगा झूला, और ये हमारा पैटर्न है, एक्चुअली गुजरातियों का पैटर्न है कि बस झूला होना ही चाहिए। कब कैसे ये पैटर्न बना मैं नहीं जानती, शायद मेरे मॉम डैड जानते होंगे, मैं नहीं जानती, बट झूला है, मज़ा आता है। मेरे सारे फ्रेंड्स जब आते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम झूले पे बैठेंगे। तो ये मेरा दूसरा कॉर्नर है। मैं तीसरा ये प्लांट दिखाऊंगी आपको। ये बहुत ही लकी फेंग शुई प्लांट है, और मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरे लिए लक लेकर आए। बाकी मेरा दूसरा, मैं इस तरफ आपको आने के लिए बोलूँगी, यहाँ इस तरफ, ये मेरा आप कह सकते हैं फेंग शुई ट्री है ये। तो जब मैं लॉकडाउन में कुछ नहीं कर रही थी तो मुझे अपने घर में कुछ डिफरेंट चाहिए था, तो इसमें मैंने कुछ स्टार्स लगाए और कुछ बहुत सारी मेहनत करके ये हमने, मतलब ऑब्वियसली मैंने नहीं, आर्किटेक्ट ने बनाया है, बट मैं चाहती थी कि एक वाइट, जो शांति का प्रतीक कहा जाता है, ऐसा ट्री हो, और उसके नीचे थोड़े से वाइब्रेंट बुद्धा जी। अगेन बुद्धा जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बुद्धा जी जो है वो शांति का प्रतीक है। इनको देख के एक्चुअली में मुझे बहुत शांति मिलती है, मैं बहुत मानती हूँ। तो अगेन ट्री के नीचे मेरा एक विजुअल में ऐसा था कि ट्री के नीचे बुद्धा जी बैठे और ऐसा कुछ, तो मैंने ये सेटअप रेडी किया है, और उनके नीचे बैठकर आराम से मैं कभी कभी इन दोनों चेयर पर बैठ के कभी कभी बहुत आराम महसूस करती हूँ। तो ये है मेरे घर का दूसरा कॉर्नर। और आप ये जो हेल्थ देख रहे हैं, ये थोड़ी सी गब्बू गब्बू सी मेरी हेल्थ देख रहे हैं, वो मैं सारा कुछ यहाँ बैठकर खाती हूँ। मेरा डाइनिंग, ओके, सो डाइनिंग पे भी आप देखेंगे कि बुद्धा जी हैं, और वो भी ग्रीनरी के साथ है। अच्छा लगता है ग्रीनरी के साथ। और ये मेरा डाइनिंग है, यहाँ पर हम पूरी फैमिली मिलकर बहुत ही मज़े से जो भी मन करता है हम खाते ही जाते हैं। जब हम सुबह बैठते हैं ब्रेकफास्ट पे तो लंच डिस्कस करते हैं, जब हम लंच पे होते हैं तो स्नैक्स डिस्कस करते हैं, जब हम स्नैक खा रहे होते हैं, वैकेशंस में हमेशा जनरली काम कर रहे होते हैं, और जब हम स्नैक्स खा रहे होते हैं तब हम डिनर डिस्कस करते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। मेरे घर का एक और कॉर्नर है, जो कि ये है, एक और सोफ़ा है जहाँ पर मेरी काफ़ी सारी मीटिंग्स और घर की मीटिंग्स और जैसे लोग आते हैं घर पे, तो एक और काउच है। इनको मेरे ये मिरर से मैंने इसको डेकोर किया हुआ है, जो एक्चुअली एंट्रेंस के सामने जो भी मिरर होते हैं, फेंग शुई में कहा जाता है कि उससे आपकी नेगेटिविटी चली जाती है और पॉजिटिविटी आती है, और तो ये इसीलिए है। अब मैं आपको इतने सालों से जो मैंने एक्टिंग की है, बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स, बहुत सारे शोज़, इंटरनेशनल शोज़, इन सब के बारे में आप हमेशा मुझे क्वेश्चन करते हो कि आपको क्या मिलता है, या फिर कैसा फ़ील होता है, या फिर क्या किया आपने इतने सालों में। जब मुझे कोई ये क्वेश्चन करता है ना, तो मैं उनको ये सेक्शन दिखाती हूँ। तो ये सेक्शन ये है कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, तो गौरवंता गुजराती अवार्ड मिला है। आप देखेंगे कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अवार्ड मिला है, मिड डे स्टाइलिश एक्टर मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मुझे। और ये 2019 में मिला था आइकॉनिक अवार्ड, ये मिला है। फिर दूसरा शोबिज़ अवार्ड मिड डे का था, वो मिला है। और आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे अवार्ड है, लंदन बुक ऑफ वहाँ का अवार्ड है, और बहुत सारे अवार्ड। अभी रखने की जगह कम पड़ गई, अभी मैं बड़ा रखने का बहुत बड़ा बनाने वाली हूँ।
तो ये मेरी मेहनत, ये मेरा काम और ये मेरी खुशियाँ, ये मेरा हैप्पीनेस, ये सब कुछ है। तो ये कॉर्नर मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रखा है कि जब जब मैं इन्हें देखूं तो मैं मोटिवेट हो जाऊं और अच्छा काम करने के लिए और प्यारा काम करने के लिए। दूसरी बात, छोटा सा जब शाम को बहुत ऐसा लगता है कि थक गए हैं, मस्ती करनी है और जब फ्रेंड्स आते हैं, थोड़ा सा गाना सुनते हैं, तो बॉम्बे में हमारे बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं होती, बट थैंक गॉड हमारे घर पे बहुत अच्छी और बड़ी बालकनी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रीनरी रखी गई है। अगेन आपको बुद्धा जी, क्योंकि मैं ग्रीनरी को ट्री को प्रमोट करती हूँ तो मुझे अच्छा है कि ये मिले। तो ये हमारी कॉफ़ी टेबल्स है, चाय कॉफ़ी जब हमारे घर में किसी को पीनी होती है, और ग्रीनरी है। और ये रहा ब्यूटीफुल मेरा पर्सनल शामियाना। जब भी 2-3 फ्रेंड्स आते हैं, चेयर्स यहाँ लग जाती हैं। शाम में कुछ गपशप करनी होती है, चाय कॉफ़ी तो मैं पीती नहीं हूँ, लोग दोस्तों को पिलानी होती है, फिर उसके बाद पार्टी करनी होती है। तो दिस इज़ माई बेस्ट प्लेस कि मैं यहाँ चिल करूँ, मैं यहाँ बैठूँ और पार्टी करूँ, अपने दिल की बातें कहूँ अपने फ्रेंड्स लोगों से। तो हम सारे यहीं बैठते हैं। और ये मेरा, तो ये ग्रीनरी के साथ ही मेरी बालकनी है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है मेरे घर में, जो कि मैं हमेशा शाम को यूज़ ही करती हूँ ये जगह। तो आपको यहाँ ग्रीनरी दिखेगी, आपको वहाँ दिखेगी, यहाँ ये ट्री देखेंगे। देखिए, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर भी वही पैटर्न रखा हुआ है, बुद्धा जी का ही पैटर्न रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बहुत ही दूर से कहीं से मंगवाया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बाकी जब आप देखते हो कि बहुत काम, बहुत मेकअप, हेयर, लोगों से मिलना, ये सब ख़त्म करने के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि एक जगह पर बहुत ही चैन से नींद आती है तो वो ये है। प्लीज़ आइए, ये मेरी बहुत सीक्रेट जगह है, मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरा बेडरूम है और यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से, नो टेंशन, आराम से रहती हूँ बहुत ज़्यादा। और जब यहाँ सो रही होती ना, मुझे किसी की आवाज़, कोई फ़ोन, कोई घंटी, कुछ नहीं सुनाई देती, मैं चुपचाप आराम करती हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि ये मेरा एनर्जी वाला बेड है, जो मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। तो ये है, ये मेरे क्लचर्स का ड्रॉअर है। मुझे पता नहीं था, मतलब इतना टूर करेंगे तो मैंने बहुत सारे कुछ ब्रांड्स का कुछ है, वो है। और मुझे कैंडल्स का बहुत शौक़ है और रात में कभी मैं कैंडल्स जलाती हूँ, कभी कभी बहुत, जब मुझे टाइम मिलता है। दूसरा, मुझे परफ्यूम का बहुत शौक़ है। तो ये मेरी छोटा सा परफ्यूम का कलेक्शन है। दैट्स इट। सो अब मैंने बता दिया है कि इस घर में मेरे फेवरेट कौन से कॉर्नर हैं, मगर एक छोटी सी बात है कि आपके फेवरेट कॉर्नर आपके घर में कुछ भी हो, अगर दिल बड़ा हो, घर छोटा भी हो तो चलता है ना? दोबारा आना मेरे घर पे, ठीक है? ओके, सो अब मैं ओवर टू हर, बिकॉज मुझे अब पता चला कि इनकी जॉब कितनी टफ है, कितनी टफ है। अब पता चला, जब 5 मिनट बोलना पड़ गया मुझे ना, तो ऐसा लग रहा था कि और कितना बोलूँ, और कितना है। सो हेड्स ऑफ टू हर और सारे एंकर्स को कि ये लोग इतना सारा कहते हैं और इतनी आसानी से अपनी प्यारी सी जॉब करके चले जाते हैं। सो ओवर टू यू डार्लिंग। थैंक यू निकिता जी, हमें भी बहुत मज़ा आया आपका होम टूर करके। स्पेशली मुझे आपका घर बहुत स्वीट और बहुत प्यारा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। तो दोस्तों, आई होप आपने भी निकिता जी के घर का होम टूर बहुत इंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय टू निकिता। तो निकिता जी, चलो बाय बाय, मीट यू सून। यस, I love your channel. Thank you for coming. Guys, like, subscribe.